अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कुक विद मरियम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कबाब की रेसिपी। लेकिन ये चिकन कबाब नहीं है, ये है फ़िश कबाब। जी हाँ, फ़िश के कबाब हैं और ये बनाने बहुत इजी हैं। और जिन लोगों को फ़िश नहीं पसंद, उनकी स्मेल से भागते हैं, तो उनको आप ये कबाब खिलाइए, उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो फ़िश के कबाब खा रहे हैं या चिकन के। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बोनलेस फ़िश मैंने ली है 800 ग्राम। अब नाम मुझे पता नहीं होते कि कौन सी फ़िश है, मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं। तो ये समंदर वाली फ़िश बग़ैर कांटों वाली है, कोई भी आप जो यूज़ करते हैं आप ले सकते हैं। नमक लगा के मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब मैं इसको पानी डाल के और इसमें मैं सिरका डालूँगी 1 to 2 टेबल स्पून्स। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, इसमें 2 चम्मच मैं सिरका डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इससे क्या होता है कि फ़िश की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। इसको मैं अच्छी तरह से वॉश करके और इसी पानी में 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और इसके बाद इसको साफ़ कर दूँगी। 5 मिनट बाद मैं इसको अच्छी तरह से यही विनेगर वाला पानी लगा के और इसकी जो भी गंदगी है वो सारी हमने साफ़ कर देनी है। अब ये पानी डिस्कार्ड कर देना है और 2 दफ़ा साफ़ पानी से मैं मछली को धो लूँगी और फिर ये इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है फ़िश। अब इसका पानी फेंक देंगे और इसको हम निकाल देंगे। इसको मैंने एक कढ़ाई में डाला है और इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी क्योंकि फ़िश को मैंने बॉईल करना है। कच्ची फ़िश के कबाब नहीं बना रही, इसको मैं हल्का सा बॉईल करूँगी और फिर उसके कबाब बनाऊँगी। अब जो अदरक लहसुन है इसको मैं चम्मच की मदद से अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर देती हूँ ताकि फिर जब बॉईल हो तो फ़िश को अच्छी तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट लग जाए। इसको मैं कवर करके और 5 से 7 मिनट तक तेज़ फ्लेम पे बॉईल करूँगी। ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, बस इतना हो कि मछली गल जाए। इसको हम चेक करेंगे। अब हमने इसको ओवर कुक नहीं करना, बस जब मछली गल जाए आपने इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है। अदरक लहसुन पेस्ट डालने का मकसद ये है कि इसकी स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। जब हम कबाब बनाएंगे तो उसमें फ़िश की कोई भी स्मेल नहीं होगी। इसको अब हम निकाल देते हैं, पानी को मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। अब इसका क्या करना है कि इसकी जो ऊपर की जो स्किन है उसको हमने उतार देना है और इसकी हड्डी अलग कर देनी है। इसको अच्छी तरह से हमने चॉपर में चॉप कर देना है। बहुत गर्म है, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको चॉप कर दूंगी चॉपर में। इसको अच्छी तरह से मैंने चॉपर में चॉप कर दिया था, फाइनली चॉप किया है, ये आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से चॉप हो गया है। अब इसमें जो चीज़ें डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। प्याज मैंने ली है 2, मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। अगर बड़ी प्याज है तो आप 1.5 प्याज ले सकते हैं और इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर दिया है। हरी मिर्चें मैंने ली हैं 4 से 5 अदद, ये थोड़ी सी तेज़ हैं। अगर आप और स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और धनिया है आधी गड्डी। इन सब चीज़ों को मैं चॉप कर दूँगी। अच्छी तरह से मैंने इनको चॉपर में चॉप कर दिया है। अब ये हम शामिल करेंगे जो हरा मसाला और प्याज हमने चॉप की थी, इसको हम मिक्स कर देंगे फ़िश में। ब्रेड है, ब्रेड के 2 बड़े स्लाइसेस मैंने लिए हैं, इनको मैंने पानी में भिगो दिया था। इसको अच्छी तरह से मैश करके और मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास छोटी ब्रेड है तो आप 3 स्लाइस लेंगे, अगर बड़ी है तो 2 स्लाइस लेंगे। ये ब्रेड भी शामिल कर दी। अब इसमें जो स्पाइसेस डालेंगे, स्पाइसेस का मैं आपको बता देती हूँ। नमक मैंने लिया है हस्बे ज़ायका, ये मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम लिया है। लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली है 1/2 टीस्पून। ये है धनिया, इसको मैंने पीस लिया है, 1 टेबलस्पून डालेंगे। और भुना और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, ये है 1 टीस्पून। और गरम मसाला है 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे और इसको हम
अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें एक अंडा फेंट के डाल रही हूँ। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हो गई जो इसकी बाइंडिंग करेंगी। एक तो है ब्रेड जिसको हमने पानी में भिगो के डाला, और एक है अंडा। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स कर दिया है। अब इसका चेक करेंगे कि किस तरह से मिक्सचर है। ये देखें, आप इसको इस तरह से करके देखें, दबा के देखें, इसकी बाइंडिंग होनी चाहिए। अगर बाइंडिंग नहीं है तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप एक या आधा स्लाइस ब्रेड का आप भिगो के डाल दें, या फिर आधा या एक अंडा इसमें दोबारा फेंट के डाल दें। तो इससे हम कबाब बनाएंगे। हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया है मैंने, और इससे मैं कबाब बना रही हूँ। आपको बना के दिखाती हूँ किस तरह से इसको हमने शेप देनी है। हाथ को हल्का सा ऑयल लगा के इसका बॉल बना के, और मैंने फिर इसकी कबाब की शेप देनी है। ठीक है, ये कबाब की शेप आ गई। इसी तरह से हमने सारे मिक्सचर के कबाब बनाने हैं। मैं आपको दो शेप्स दिखा रही हूँ, एक है ये लंबे कबाब, और एक मैं आपको गोल कबाब जैसे कटलेट्स बनाते हैं वैसे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। जिस तरह से नॉर्मल कटलेट्स बनाते हैं राउंड शेप में, इस तरह से आपने बनाने हैं। तो ये शेप भी तैयार हो गई। दोनों टाइप के आप कबाब बना सकते हैं। इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं इसी तरह से, या फिर आपने अगर अभी फ्राई करने हैं तो 10 से 15 मिनट आप इनको फ्रीज़र में रखें। और अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ऑयल मैंने गरम कर दिया है और इसमें मैं कबाब डाल रही हूँ। आंच मेरी मीडियम टू लो है, मतलब कि आप इसको मीडियम भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि ज़्यादा जल्दी पक रहे हैं तो लो कर सकते हैं। वैसे कबाब जो है वो फ़िश जो है बॉईल की हुई है, तो इसको फ्राई करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इन कबाब से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। जो लोग फ़िश से भागते हैं उनको आप ये कबाब बना के खिलाएं तो वो बहुत शौक़ से खाएंगे। मेरी बेटी एक जो है वो नहीं खाती फ़िश बहुत शौक़ से, लेकिन मैंने जब कबाब बनाए तो वो कबाब फ्राई करने की फरमाइश करती है। इसको हमने एहतियात से पलट लेना है। आपने किसी भी कांटे से या स्पैचुला की मदद से आपने सपोर्ट देके इसको पलट लेना है। दोनों साइड पक चुकी हैं। अब हम इनको निकाल देते हैं। पकी हुई तो है वैसे फ़िश, हमने सिर्फ कलर देना था। इनको हम निकाल देते हैं और इसको सर्व करेंगे। कबाब रेडी हो चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। तो इसको हमने सर्व किया है सलाद के साथ, और इनको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। वैसे तो कबाब आपने देखे हैं कच्चे कीमे के, जो फ़िश का कीमा होता है उसके आपने देखे हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको एक लाइक प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपने ये वीडियो देखी और पसंद की। और कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और रमज़ान वैसे भी स्टार्ट होने वाला है, तो मैं बहुत जल्द आपके साथ रमज़ान की रेसिपीज़ शेयर करने जा रही हूँ। और उसके साथ साथ जो प्री प्लानिंग है रमज़ान के लिए वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।